हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों यहाँ पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती संबंधित यहाँ पर ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये विज्ञापन आप देख पाएंगे 1/6/2023 को यहाँ पर ये विज्ञापन जारी किया गया है। ये विज्ञापन दोस्तों यहाँ पर आपके कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पद आपको देखने को मिलेंगे। इसमें दोस्तों यहाँ पास आपको शीघ्र लेखक वर्ग 3 के पद देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के भी पद है। इसी के साथ यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट के भी पद है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर वाहन चालक के पद देखने को मिलेंगे, भृत्य के भी पद आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर चौकीदार के भी पद है, अर्दली के भी पद है, फर्रास के भी पद है, यहाँ पर प्रोसेस सर्वर के भी पद है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अलग से भू अभिलेख शाखा के पद के लिए भी यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के पद है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर वेतन लेवल यहाँ पर लेवल 4 पर यहाँ पर ये भर्ती किया जाना है, लेवल 1 पर और 4 पर भी यहाँ पर भर्ती आपको देखने को मिलेंगे। इसमें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पद शीघ्र लेखक वर्ग 3 की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर वेतनमान रहने वाला है आपका लेवल 8 पर यहाँ पर 28,700 से 91,300 तक। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको सहायक ग्रेड 3 की भी पद देखने को मिलेंगे, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पास इसमें वेतन मैट्रिक से लेवल 4 पर रहने वाला है, वेतनमान 19,500 से 62,000 तक। जिसके लिए दोस्तों कुल पद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के ही यहाँ पर 56 पद पर यह भर्ती किया जाना है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट के भी पद आपको देखने को मिलेंगे। इसका भी दोस्तों यहाँ पर वेतन मैट्रिक से लेवल 4 पर रहने वाला है, 19,500 से 62,000 तक। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको वाहन चालक के भी पद देखने को मिलेंगे। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर वेतनमान आपका लेवल 4 पर रहने वाला है। वाहन चालक के दोस्तों कुल 12 पद आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर भृत्य के भी पद आपको देखने को मिलेंगे। भृत्य के पद के लिए दोस्तों यहाँ पर वेतन मैट्रिक से लेवल 1 पर रहने वाला है, 15,600 से यहाँ पर 49,400 तक इसमें सैलरी रहेगी। और इसके लिए दोस्तों कुल पद की अगर हम बात करें तो टोटल 25 पद पर यहाँ पर भृत्य की भर्ती यहाँ पर इसमें निकाली गई है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर चौकीदार के पद के लिए भी यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो मैट्रिक से लेवल 1 पर रहने वाला है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अर्दली के पद पर भी यहाँ पर वेतन मैट्रिक से लेवल 1 रहने वाला है, और यहाँ पर फर्रास के पद पर भी वेतन मैट्रिक से लेवल 1 है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोसेस सर्वर के लिए भी वेतन लेवल 1 पर ही होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर भू अभिलेख शाखा के लिए अलग से यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के और भी अलग से यहाँ पर पद निकाले गए हैं। यहाँ पर भू अभिलेख शाखा में दोस्तों यहाँ पर टोटल 8 पद निकाले गए हैं यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए। इसमें दोस्तों यहाँ पर वेतन लेवल 4 रहने वाला है, 19,500 से 62,000 तक इसमें सैलरी आपका रहने वाला है। अब दोस्तों चलिए इसमें बात कर लेते हैं इस पद के लिए आपकी योग्यताएं क्या रखी गई है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर विज्ञापन की शर्तें एवं नियम की विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर शीघ्र लेखक वर्ग 3 के पद के लिए, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से आपका 10+2 आपका 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अथवा में बताया गया कि पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपका स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपका मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था या शीघ्र लेखक मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से आप उत्तीर्ण हो, जिसमें दोस्तों यहाँ पर शीघ्र लेखक हिंदी के लिए आपका 100 शब्द प्रति मिनट की होना चाहिए। इसी के साथ आपके पास इसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और यहाँ पर शीघ्र लेखक अंग्रेजी के लिए भी आपके पास यहाँ पर प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 100 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर द्विभाषी शीघ्र लेखक पद के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों का आपके पास प्रमाण पत्र प्लस यहाँ पर आपका 100 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और 10,000 की प्रति घंटे की आपके पास स्पीड होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें योग्यता की, तो इसमें भी दोस्तों लगभग सेम योग्यता रखा गया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से आपका 10+2 यहाँ पर 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपके पुरानी हायर सेकेंडरी अथवा में बताया गया है पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी एक विषय में स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए आपका। साथ ही साथ दोस्तों मान्यता प्राप्त संस्था से आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग या 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपका 5,000 की प्रति डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड होना चाहिए, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट के भी पद आपको देखने को मिलेंगे। स्टेनोटाइपिस्ट के पद में भी दोस्तों यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के समान ही इसमें लगभग सेम योग्यता रखा गया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। ये अलग से आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें 5,000 प्रति घंटे डिप्रेशन की आपके पास
स्पीड होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास हम आगे बढ़ेंगे तो वाहन चालक के पद के लिए भी आपको योग्यता देखने को मिल जाएगा। वाहन चालक के पद के लिए दोस्तों आपको मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके लिए दोस्तों आपका हल्के वाहन चलाने का यहाँ पर स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जिसमें 4 व्हीलर का आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अब हम यहाँ पर 5 पद अलग से दिए गए हैं, भृत्य, चौकीदार, अर्दली और फर्राश और प्रोसेस सर्वर के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपका केवल यहाँ पर 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, आप इसमें फिर पात्र रहेंगे, आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए ओनली 5वीं पास योग्यता रखा गया है। अब दोस्तों इसमें यहाँ पास 5वीं में आपका ग्रेडिंग सिस्टम रहता है। तो दोस्तों आपका अधिकतम ग्रेडिंग का कितना प्रतिशत है यहाँ पर मान्य होगा। तो दोस्तों अगर आपका ए ग्रेड है तो इसमें अधिकतम 90% तक, और बी ग्रेड है तो आपका 73% तक, सी ग्रेड है तो आपका 58% तक, और डी ग्रेड है तो आपका 43% तक, और ई ग्रेड है तो यहाँ पर आपका अधिकतम 16% तक यहाँ पर निर्धारित अधिकतम प्रतिशत यहाँ पर रखा गया है। इसके लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा की अगर हम बात करें तो अधिकतम आयु सीमा की निर्धारित जो आयु सीमा है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी की आयु 1/1/2023 की स्थिति को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और यहाँ पर 35 वर्ष से अधिक न हो। इस प्रकार से यहाँ पर आयु सीमा रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आयु सीमा में छूट के संबंध में भी यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ये पीडीएफ भी दोस्तों हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी ये पीडीएफ का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आवेदन पत्र भरने के संबंध में यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है, इसे आपको ध्यान से देख लेना है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे बताया गया कि प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। आवेदक लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना होगा, जाति वर्ग का नाम प्लस यहाँ पर आवेदक का नाम, पिता और इस पता और यहाँ पर पिन कोड स्पष्ट रूप से लिखा अवश्य होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रुपये के यहाँ पर डाक टिकट लगा एक खाली लिफाफा आपका अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन भर पाएंगे, इसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी आपको होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए और जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आपको संलग्न भी करना होगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें संपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है, इसे दोस्तों आप अच्छे से इस पीडीएफ के माध्यम से रीड कर सकते हैं। ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपका 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रखी जाएगी, जिसके लिए दोस्तों प्रथम वर्ष पर 70% और द्वितीय वर्ष पर 80%, उसके बाद तृतीय वर्ष पर यहाँ पर 90% वेतनमान दिया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और अधिक जानकारी दिया गया है, जिसे दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पाएंगे। चलिए दोस्तों अब इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों इसमें शीघ्र लेखक पद के लिए यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करें तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, जिसके लिए दोस्तों आपका यहाँ पर 10+2 12वीं का यहाँ पर अंक का अगर हम बात करें तो इसमें 70% अंक देखा जाएगा और यहाँ पर आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा यहाँ पर 100 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए, तो इसके लिए दोस्तों आपका 30 अंक रहेगा और इसमें दोस्तों आपको 50% अंक पाना अनिवार्य होगा और इसमें अधिकतम यहाँ पर 15 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का चयन के लिए यहाँ पर योग्य होंगे, उससे कम वाले अभ्यर्थी इसमें नहीं होंगे, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर इस आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और यहाँ पर इसमें चयन प्रक्रिया की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर हम बात करें तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पर चयन प्रक्रिया लगभग सेम ही है। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर आपके शैक्षणिक योग्यता का 12वीं के यहाँ पर 70% अंक रहेगा और यहाँ पर आपका कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन के प्रति घंटे के यहाँ पर 30 अंक है। तो कुल इस प्रकार से 100 अंक आपका निर्धारित किया गया है और इसके आधार पर यहाँ पर मेरिट सूची बनाया जाएगा और इसमें दोस्तों आपका कौशल परीक्षा में 50% अंक आपको पाना यहाँ पर निर्धारित रखा गया है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर 15 अंक प्राप्त करने वाले यहाँ पर उम्मीदवार चयन के लिए विचार योग्य होंगे और उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नहीं होंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो इसमें भी दोस्तों लगभग यहाँ पर चयन प्रक्रिया एकदम सेम ही है। इसमें भी यहाँ पर आपके शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर 10+2 के यहाँ पर 70 अंक रहेगा और आपका जो यहाँ पर कौशल परीक्षा लिया जाएगा उसके यहाँ पर 30 अंक रहेगा। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर इसी 100 अंक के आधार पर मेरिट सूची बनाया जाएगा, जिसमें भी दोस्तों यहाँ पर आपका कौशल परीक्षा में 50% अंक, जिसमें आपके कम से कम यहाँ पर 15 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का यहाँ पर चयन योग्य विचार
होगा और उससे कम वाले प्राप्त करने वाले का यहाँ पर नहीं किया जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाहन चालक के लिए अगर हम बात करें तो वाहन चालक के पद के लिए दोस्तों आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर 70 अंक देखा जाएगा, मतलब कि दोस्तों आपका इसमें 8वीं का 70 अंक देखा जाएगा और 30 अंक रहने वाला है आपका वाहन चालक के यहाँ पर कौशल एवं दक्षता परीक्षा हेतु आपका 30 अंक रहने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों इन 100 अंक के आधार पर आपका इसमें मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। इसमें भी दोस्तों आपका 50% अंक कम से कम पाना इसमें रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपके इसमें 5 पद और बच गए यहाँ पर भृत्य, चौकीदार, अर्दली, फर्राश और प्रोसेस सर्वर का। तो इसके लिए दोस्तों आपका 5वीं के अंक के आधार पर आपका मेरिट सूची बनाया जाएगा और उसी मेरिट सूची के आधार पर दोस्तों इसमें चयन किया जाएगा। इसमें दोस्तों और किसी प्रकार से यहाँ पर परीक्षाएं नहीं ली जाएगी, इसमें आपके मेरिट सूची के आधार पर ही चयन किया जाएगा। और इसमें दोस्तों अन्य शर्तें एवं निर्देश यहाँ पर दिया गया है जिसे यहाँ पास आप देख पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों आप इसमें आवेदन भरेंगे तो आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रारूप दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। इसमें दोस्तों ये सभी पद के लिए, शीघ्र लेखक पद के लिए भी और यहाँ पर सहायक ग्रेड, स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, अर्दली, फर्राश, प्रोसेस सर्वर, सभी के सभी पद के लिए यहाँ पर एक ही आवेदन प्रारूप दिया गया है। इसी आवेदन प्रारूप को दोस्तों आपको प्रिंट करा लेना होगा और ध्यान में रखेंगे आपको आवेदन भिन्न भिन्न प्रकार से, अगर आप भिन्न भिन्न पद पर आवेदन करते हैं तो आपको भिन्न भिन्न आपको ये आवेदन करना होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये आवेदन प्रारूप भी दोस्तों हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से ये आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं और इसे प्रिंट कराकर दोस्तों इसे रख लीजिएगा और इसे आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको ये आवेदन करना होगा। आवेदन दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर 1/6/2023 से स्टार्ट हो गया और 15/6/2023 तक शाम के 5:30 बजे तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बस आपको यही सारी जानकारी देना था। इसी प्रकार से दोस्तों भर्ती संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को भी आगे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे आपके साथ इसी प्रकार से एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।